हेलो फ्रेंड, दिस माय न्यू वीडियो। यूनिट 12 शुरू करेंगे आज हम। लास्ट वीडियो में कहा था हाइड्रोकार्बन कंप्लीट हो चुका था, तो अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट 12 बेसिक कंसेप्ट्स देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, उसके बेसिक प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स के बारे में हम इसमें देखेंगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से होती है, तो ये कुछ मैंने नोट्स जैसे कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है इस यूनिट के बारे में। तो देखें कि कार्बन में जो कैटनेशन प्रॉपर्टी होती है उसके कारण ही उस कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की उसकी टेंडेंसी होती है और बहुत सारे कंपाउंड्स वो प्रिपेयर करता है। यही हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाता है जिसे हम कहते हैं। तो उसकी कैटनेशन प्रॉपर्टीज़ में जो एक रोल, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो यहाँ देखें जो डिफरेंट एटम्स के साथ कार्बन जो है कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है और जिससे बनते हैं कुछ डिफरेंट कंपाउंड्स, जिनकी स्टडी एक सेपरेट ब्रांच में हम करते हैं। इस ब्रांच को हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की एक स्पेशल ब्रांच है ये सेपरेट, जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं और यहीं से शुरुआत होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो इस यूनिट में हम देखेंगे कुछ बेसिक कंसेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स फॉर एनालाइजिंग ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हमारी मीन्स हमारी लाइफ के लिए, लिविंग बींग्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, ज़रूरी होते हैं और इनके बिना सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि हमारी बॉडी के, या यूँ कहें कि लिविंग बींग्स की बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। इनके जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, वे हमारी बॉडी में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा डीएनए कहते हैं, जिससे हम इसके अलावा सारे न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, ये सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ये सभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही पार्ट है। ओके, तो 200 साल पहले, मीन्स बिफोर 200 ईयर्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को वोलर ने सबसे पहले, मतलब वोलर ने ही पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में खोज की, उन्होंने बताया। और 200 साल पहले केमिस्ट्री से इसे सेपरेट किया गया और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने अस्तित्व में आया, ये कह सकते हैं हम। तो आज से हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इसके पढ़ेंगे, जिसकी शुरुआत हम करते हैं। एक जनरल इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया है। सबसे पहले वोलर के बारे में बात कर लें तो वोलर ने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया था, यूरिया, जिसे हम कहते हैं यूरिया। अमोनियम साइनेट को गर्म करके उन्होंने यूरिया बना लिया था। तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसी तरह से बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के द्वारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए गए, प्रिपेयर किए गए। तो इसका जो पहला टॉपिक है वो है कार्बन की टेट्रावैलेंसी से रिलेटेड है, और इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के शेप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो काफ़ी कुछ हमने हाइड्रोकार्बन में देख लिया था। हाइड्रोकार्बन में हमने बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा और एल्केन एल्काइंस के स्ट्रक्चर्स को भी देख लिया था, उसमें किस प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं किसमें, और पाई बॉन्ड का स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है। तो ये सभी चीज़ें हमने हाइड्रोकार्बन में देख ली थी, इसलिए हम इसके जस्ट आगे इसके हम देखेंगे अब। जैसा कि आपको पता ही है कि सिंगल बॉन्ड, एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है जिसमें कि केवल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इसके बारे में मैंने बात की कि कार्बन में कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है और बहुत ही लंबी चेन बना सकता है, वो भी कोवेलेंट बॉन्ड्स के थ्रू। कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है वो, इससे नए नए कंपाउंड्स बना लेता है, प्रिपेयर कर लेता है। तो इसी तरह से हमने एल्केन एल्काइन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ा था। तो इसी में हम देखें कि सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड बनता है। तो पाई बॉन्ड कब बनता है और किस में होता है, तो इस तरह से हमने देखा था एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है। एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है जिसमें कि एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड बनता है। और दूसरा एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है जिसमें कि एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड्स बनते हैं। तो यहाँ पर एक एक्सरसाइज है, उसको देख लेते हैं।
इस तरह से हम काउंट करना सीख जाएंगे कि सिग्मा और पाई बॉन्ड्स कितने प्रेजेंट होते हैं, किस तरह से बनते हैं। तो हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। पहला इसमें स्ट्रक्चर दिया हुआ है, देखें। तो फर्स्ट वाला इसमें स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप यहाँ पर। सी और एच, कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा है कोवेलेंट बॉन्ड से, इट मीन्स यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड है। फिर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, इट मीन्स यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पर देखें तो कार्बन और कार्बन एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ये एक सिग्मा बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन के बीच एक सिग्मा बॉन्ड, इट मीन्स कितने हो गए, एक यहाँ, 1 2 3 और इसमें एक सिग्मा बॉन्ड, मीन्स 4, है ना। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे भी है, तो 5 हो गए। फिर उसके बाद कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है 6, कार्बन कार्बन से जुड़ा हुआ है 7, फिर कार्बन हाइड्रोजन से 3 हाइड्रोजन से, तो इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड्स हो सकते हैं ना, 3 है तो 3 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे। और यहाँ पर एक पाई बॉन्ड इसमें और 2 इसमें, तो 3 तो पाई बॉन्ड्स ही हैं इसमें। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं फर्स्ट वाला ए, है ना। तो इसमें कार्बन कार्बन इन्होंने अलग अलग दे दिया है कि कार्बन हाइड्रोजन वाले सिग्मा बॉन्ड कितने, कार्बन कार्बन वाले कितने। तो कार्बन कार्बन वाले 4 हैं, तो एक बार और आप काउंट करके देख सकते हैं। एक तो ये कार्बन कार्बन वाला 1, फिर 2, और यहाँ पर डबल बॉन्ड में 3 और यहाँ पर नेक्स्ट वाला 4। तो इस तरह से कार्बन कार्बन वाले सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, 4 हैं, और कार्बन हाइड्रोजन वाले 6 हैं। जैसे कि यहाँ पे 3, ये 4 5 और 6 साफ साफ दिख रहे हैं। और उसके बाद पाई बॉन्ड्स देखें तो यहाँ पर 1 इसमें और 2 इसमें ट्रिपल बॉन्ड में, तो 2 और 1 3 पाई बॉन्ड्स हैं। तो इस तरह से हम काउंट कर सकते हैं। तो पूरी एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर सकते हैं इसको देखकर। इसके बाद व्हाट इज़ द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन इन द फॉलोइंग अमाउंट्स। यदि आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा हुआ है, इसको हम एक नेक्स्ट टॉपिक अलग से टॉपिक ले लेंगे, इसमें हम हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से पता कर सकते हैं वो हम देख लेंगे। अब जस्ट CH3Cl एक बार देख लें इसको। तो CH4 यानी मैथेन में आपको पता ही sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है एल्कीन में sp2 और अल्काइन में sp होता है। तो इसके थ्रू इसके अकॉर्डिंग में हम पता कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये मैथेन से बना हुआ है, मैथेन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस होकर यहाँ पर क्लोरीन जुड़ गया है, तो कार्बन किससे 4 एटम से जुड़ा हुआ है, तो इट मीन्स ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट वाले में 2 कार्बन है, तो ये दोनों किस प्रकार से इसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है वो बताया हुआ है। तो इसका आप खोलकर पूरा फार्मूला, उसके बाद हम इसे इसके कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हम इसको समझ सकते हैं। 2 कार्बन में ऊपर अलग अलग हाइब्रिडेशन की कंडीशन को इसमें बताया गया है। ठीक है, तो ये एक एक्सरसाइज दी हुई थी यहाँ पर। नेक्स्ट है राइट द स्टेट ऑफ hybridization of carbon in the following compounds and shapes of each of the molecules। इसमें शेप भी पूछा गया है और हाइब्रिडाइजेशन भी पूछा गया है। ठीक, अभी तो हम केवल ये देख रहे थे कि ये किस तरह से काउंट कर सकते सिग्मा और पाई बॉन्ड, जिसके बारे में हम अभी टॉपिक में पढ़ रहे थे। नेक्स्ट पेज पर आ जाए तो अब हम शुरू करते हैं। थोड़ा लाइट दिख रहा है, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो वैसे काफ़ी कुछ हमने हाइड्रोकार्बन में इसको देखा हुआ है, फिर भी हम इसको आगे अब देख लेते हैं इसमें कि किस तरह से स्ट्रक्चर बने हुए हैं। तो हम डायरेक्ट इस पर आ जाते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो हम देख लेते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड इन सेवरल वेज। कई तरीके से स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, जैसे कि डॉट स्ट्रक्चर है, डैश स्ट्रक्चर है, लुईस स्ट्रक्चर है जिसे हम डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं, कंडेंस स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो ये बहुत डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स हम बना सकते हैं। दीज लुईस स्ट्रक्चर हाउएवर कैन बी सिंप्लीफाइड बाय रिप्रेजेंटिंग द 2 इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड बाय अ डैश। तो हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसे समझेंगे। सच स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशंस आर कॉल्ड कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज। तो यहाँ पर हम देखें इसे दिया हुआ है, स्ट्रक्चरल फार्मूला है, जिससे हम उसके
फार्मूला को भी समझ सकते हैं कंप्लीट, इसलिए इसे कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला कहा गया है। यहाँ पर ये देखिए C 2 कार्बन है और हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं 6, तो ये एथेन है। इसको हम देखकर ही समझ सकते हैं C2H6 इसका फार्मूला है। ओके, ये C2H4 है एथीन, और एथाइन C2H2, मैथेनॉल, मैथेन एंड OH जुड़ा हुआ है तो मैथेनॉल। इस तरह से इसे हम लिख सकते हैं। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन शो किए गए हैं यहाँ पर ऑक्सीजन के 6 होते हैं, तो एक यहाँ पर यूज़ हुआ, एक यहाँ, और ये 2 2 4 बचे हुए हैं इसमें। तो ये है कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला। नेक्स्ट है दीज स्ट्रक्चरल फार्मूलाज कैन बी फर्दर abbreviated by omitting some or all of the dashes। अब डैश हटा दिए गए हैं, रिप्रेजेंटिंग कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड बाय इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप्स। अब हम इसे डायरेक्ट आइडेंटिकल ग्रुप, जैसे इसका फॉर्मूला है वैसा ही हम इसे लिखेंगे। द नंबर ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप्स अटैच्ड टू एन एटम बाय अ सबस्क्रिप्ट। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर, इसे हम कहते हैं कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला। कंडेंस हो गया मतलब सिकुड़ गया, एक तरह से ये कह सकते हो आप इसको। तो कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला इसे हम कहते हैं। दस एथेन, एथाइन, मैथेनॉल कैन बी रिटन एज दिस टाइप। इस प्रकार से हम उसे लिखेंगे, जैसा कि यहाँ पर तो डैश स्ट्रक्चर था, ये कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला जिसे हम कहते हैं, उसको डैश का यूज़ किया गया। यहाँ पर हमने इस तरह से इसको डायरेक्ट लिखा हुआ है CH3, अब C2H6 नहीं लिखा है, CH3 और ये इस तरह से। तो ये होता है कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। आगे बढ़ते हैं। ये भी कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला, यदि हम इस तरह से इसे लिखते हैं तो ये कंडेंस्ड ही कहलाता है। ऑर्गेनिक केमिकल्स यूज्ड अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रक्चर्स। और भी अलग अलग तरीके से हम इसे स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। तो यहाँ पर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होता है एक, दिस बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर नॉट शोन एंड द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग कार्बन कार्बन बॉन्ड्स are drawn in a zigzag fashion। ओके, जिगजैग में इस तरह से लिखते हैं। ये देखिए, ये इसका सबसे पहले देख लें कि ये क्या है। 3 methyl octane कैन बी रिप्रेजेंटेड इन वेरियस फॉर्म्स। यहाँ पर 3 methyl octane दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला है। पहले तो कंडेंस्ड फार्मूला दिया हुआ है, CH3 CH2 CH CH3 CH2 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 CH3 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेन। थर्ड नंबर के कार्बन पर मैथिल जुड़ा है तो 3 methyl octane हो गया ये कंडेंस्ड फार्मूला। ओके, नेक्स्ट देखिए आप, तो इसको इस तरह से लिखा गया है, देखिए ठीक। ये हम इसे कहते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। अब इसमें जिगजैग पैटर्न में स्ट्रक्चर बनाया गया। जिगजैग पैटर्न में इसको बनाया गया है। देखिए यहाँ पर ये जो टर्मिनल एंड होता है वो मिथाइल ग्रुप को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है कहें। और जो जिगजैग फॉर्म है उसमें आपने यहाँ पर पढ़ा होगा अभी, तो इसमें जो लाइंस दी हुई हैं, ये इस तरह की लाइंस, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड को शो करती है, यानी कि यहाँ भी एक कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, इस तरह से। तो ये कहलाता है जिगजैग फैशन। तो इस तरह से ये टाइप ऑफ स्ट्रक्चर हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। और भी दिए हुए हैं जैसे वेरियस वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग 2-bromo-butane। अब ये कुछ डिफरेंट हो गया है, जैसे यहाँ पर सिंपल था, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ था, यहाँ पर नीचे इन्होंने फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दिया है और हेलोजन भी ऐड किया हुआ है। तो इसको इस तरह से इन्होंने शो किया है। ये कंडेंस्ड फार्मूला हो गया। कार्बन की काउंट करके आप उसका नाम भी देख सकते हैं। तो इन्होंने नाम दिया हुआ है 2-bromo-butane, 2-bromo
1 2 पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है और 4 कार्बन है तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन, उसी को इस तरह से लिखा गया है। ये टर्मिनल्स पर मिथाइल ग्रुप है। नहीं भी लिखेंगे तो हमें समझना है कि टर्मिनल एंड्स पर मिथाइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है वो टर्मिनल एंड। और सेकंड नंबर कार्बन पर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। यहाँ पे इन्होंने कुछ भी लिखा नहीं है और देखिए ब्रोमीन लिखा हुआ है। तो इस तरह से इन तीनों का नाम जो है वो 2 ब्रोमो ब्यूटेन है और ये स्ट्रक्चर है डिफरेंट टाइप के। ये जिगजैग टाइप स्ट्रक्चर है इसका। इसके बाद हम आ जाए तो ये बॉन्ड लाइन फार्मूला कहलाता है। इसी तरह से हम यहाँ पर साइक्लिक कंपाउंड्स को भी शो कर सकते हैं इसी टाइप के स्ट्रक्चर में। तो द बॉन्ड लाइन फार्मूलाज में बी गिवन एज फॉलो दिस टाइप। और पहले मैं बता चुकी हूँ आपको हाइड्रोकार्बन में कि ऐसे यदि सर्कल इस तरह से बन जाता है तो हमें साइक्लो लगा देते हैं इसके नाम के आगे, साइक्लो। और ये 3 कार्बन है तो प्रोपेन, साइक्लो प्रोपेन, ये ट्रायंगल बन रहा है। ये साइक्लोपेंटेन 5 कार्बन है इसमें, पेंटागन बन रहा है। नेक्स्ट है क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। ठीक, तो ये सारे स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, बॉन्ड लाइन फार्मूलाज हैं। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी अब दिए हुए हैं, इनको आप सॉल्व करके और भी इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। एक्सपांड ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडेंस्ड फार्मूलाज इनटू देयर कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूलाज। तो इसको आप खोलकर लिख सकते हैं, इसका कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला आपको लिखना है यदि यहाँ पर कंडेंस फार्मूला दिया गया है। तो इस तरह से देखो ये इन्होंने लिख के दिखाया है, तो आप इसको प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। तो ये है 12.4, 12.5, 12.6 तीनों ही स्ट्रक्चर्स आप समझ सकते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम होती है किसी में तो आप इसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक, देखिए तो आज का ये डैश स्ट्रक्चर इसे कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला इसे कहते हैं और डैश स्ट्रक्चर भी इसे कहा जाता है, डैश लगाया गया है। ठीक, और डॉट स्ट्रक्चर के बारे में हम कल देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डॉट स्ट्रक्चर देखेंगे, मीन्स लुईस स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे और भी कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम इसमें लेंगे। ओके, थैंक यू गाइस।